दोस्तों मैं ट्रेनिंग पे आता हूँ। मैंने 10 पॉइंट आप लोगों के लिए चुन कर रखा है, क्योंकि आज बहुत सारे फ्रेशर लोग भी देख रहे होंगे, बहुत सिल्वर लोग भी देख रहे होंगे, गोल्ड भी देख रहे होंगे। बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों के लिए मैंने 10 पॉइंट नोट किया है। और मैं बोलूँ तो कि मैंने जो मर्करी लेवल अचीव किया 1 लाख सुपर का टीम, उस 10 पॉइंट निचोड़ मैंने उसका आपके सामने रखूँगा कि ये अगर 10 पॉइंट 10 क्वालिटी 10 एबिलिटी अगर आप इम्प्रूव करेंगे, आप में है लेकिन और करेंगे, तो फिर इस दुनिया में आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा ट्रेनिंग का आज जो हेडलाइन ही यही है कि हाउ टू बिकम डायमंड ईजिली, आसानी से। दोस्तों लगता होगा कि ये बनना बड़ा मुश्किल है डायमंड, और ये वो है मुश्किल, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि इतना आसान हो जाता है तो फिर तो हर आदमी बन जाता है। लेकिन है मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन होता तो आज मैं कैसे बन गया, आज इतने सारे लोग डायमंड कैसे बन गए। लेकिन बहुत कम बनते भी तो हैं। आज लाखों लोग ज्वाइनिंग है, उसमें से चंद हजार लोग डायमंड हैं। क्यों? तो वो क्या है ना, क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, जो सीखते हैं, ईगो ले आते हैं। जब उनको प्लान बुलाता है कि चलो आप ट्रेनिंग में इवॉल्व में, तो कुछ खर्चे से बचते हैं, वो इम्प्रूवमेंट नहीं अपने आप को करते हैं, उस कारण से वो नहीं बन पाते। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। तो पहला मेरे जो पॉइंट है, उस पॉइंट को बोलते हैं कि आप में ना सेल्स निकालने का एबिलिटी होना चाहिए, ज्वाइनिंग कराने का एबिलिटी होना चाहिए। ये पहला है। अगर ये तो बेसिक है, ये तो मैं बोलूँ वो डायमंड बनने का अगर नींव अगर है, बुनियाद है, तो वो है सेल्स निकालना। ये जानना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने आप से को डेवलप करना पड़ेगा, स्किल बनाना पड़ेगा, नॉलेज करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कैसे हम जाते हैं, कैसे हम गेस्ट से बात करते हैं मैन टू मैन प्लान में। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेमिनार, ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार करना और उसमें से ज्वाइनिंग निकालना। अगर आप ज्वाइनिंग निकालेंगे तभी आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो ये दोस्तों किसी मोटिवेटर ने बोले हैं कि अगर आप सेल्स में मास्टर हैं तो आप चाहतों के हिसाब से पैसे कमाएंगे, ज़रूरतों के हिसाब से नहीं। ज़रूरत के हिसाब से मतलब दाल रोटी चलना, और चाहतों के हिसाब से मतलब हर चीज़ वो लेना जो बाकी लोग सोच नहीं सकते। आप अपने सपने पूरा कर सकते हैं। तो सेल्स में मास्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेल्स में मास्टर होना। दूसरा चीज़ परफॉर्मेंस। और मैं सेल्स का अगर मैं बोलूँ तो हमने एक लीडर से सीखा सेल्स निकालना। वो विनस लीडर हैं संजय तिवारी जी, जिनसे मैंने सीखा कि कैसे सेल्स निकाल। मैं देखता था कि वो जहाँ बैठते थे ज्वाइनिंग निकाल के ले आते थे, तो मैं उनसे सीखता था कि कैसे सेल्स को निकाला जाए, कैसे ज्वाइनिंग निकाला जाए। तो मैंने उनसे सीखा बहुत कुछ। मैं देखता था जहाँ जाते थे, मॉर्निंग में जाते थे गाड़ी लेकर के अपना, और शाम आते थे तो मैं बोलता संजय जी कितना ज्वाइनिंग, आज तो 15 20 25। मैं बोला मेरे तो 2-4 नहीं हो रहे, कैसे हो रहा है। तो मैं उनके साथ जा के सीखा। तो देखता था मैं बात करने का ढंग कैसे बहुत तरह का। फिर मैंने रंजीत जी से भी सीखा, अपना डाउनलाइन से। सच बता रहा हूँ, मुझे शर्म जरा सा भी नहीं है। मैंने अपना डाउनलाइन से भी सीखा कि कैसे सेल्स निकालते हैं, गजब का। तो ये सब है दोस्तों। तो सेल्स निकाले, आपने कुछ टीम बनाया। उसके बाद जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस। पहला था सेल्समैन एबिलिटी, दूसरा मेरा टॉप पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस आपको लगातार ज़िंदगी में देते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने कुछ दिन 10-20 सेल 50 सेल कर दिया, उसके बाद आप शांत हो गए, एक बार टारगेट जीत गया फिर शांत हो गए। नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको लगातार करना पड़ेगा, अपने से भी और अपना टीम को भी परफॉर्मेंस। और मैंने एक इवॉल्विना का लीडर से सीखा हूँ तो वो है अमित मिश्रा जी से। अरे हीरो टाइप का आया सेफ शॉप में, और तेजी से सिल्वर गोल्ड पर्ल कार और सब कुछ बाइक जीत जाना, मैंने हर एक टारगेट जितना मैंने मज़ा आ जाता था उनसे मिल करके। और उनका ये तो परफॉर्मेंस सीखें दोस्तों। मैं अगर बोलूं कि बिना उत्साह के कभी कोई बड़ा काम नहीं हुआ है दोस्तों, तो आपको उत्साहित तो रहना ही रहना है, जोश जुनून जज्बा में तो रहना ही रहना है, तभी आपका परफॉर्मेंस अच्छा भी होगा। दूसरा चीज़ बोलना चाहूँगा कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की आदत डालिए। अगर आप अपने पैरों पे चल करके अपने से मेहनत करके आगे बढ़ेंगे तो
तो बहुत सक्सेस करेंगे। और जॉब इस समय देखते हैं, मैं किसी का बुराई नहीं करूँगा, लेकिन क्या देखते हैं जॉब में हमें बार बार अपने बॉस से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ता है, ये वो बहुत तरह का प्रॉब्लम। यहाँ पे हम मन माफिक अपना इनकम कर सकते हैं, मन माफिक टीम बना सकते हैं। एक समय हमारा ज़िंदगी में वक्त आएगा जो आज हम लोग सीनियर लोग को आ गया, बैलेंस लाइफ, जहाँ पे हमारे ढेर सारे पैसे भी होते हैं और साथ साथ में उस पैसे को एंजॉय करने के लिए समय की आज़ादी भी होता है। ये बैलेंस लाइफ बाकी दुनिया में नहीं है दोस्तों। जिसके पास बहुत पैसे हैं वो बोलते हैं कि हमें मरने का फुर्सत नहीं है, और जिनके पास समय बहुत है वो बोलते हैं क्या कि मेरे पास पैसे नहीं एंजॉय करने के लिए। लेकिन हम लोग के पास ऐसा सिस्टम है जहाँ पे बैलेंस लाइफ मिलेगा, दोनों चीज़ मिलेगा। तो दोस्तों परफॉर्मेंस देते रहना है, आप आगे बढ़ते रहना। और परफॉर्मेंस ऐसा चीज़ है कि आज मैं मर्करी लेवल पे हूँ तो मुझे आज भी परफॉर्मेंस देना है। ये ज़िंदगी में लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, जब तक लाइफ है परफॉर्मेंस देना है। ठीक है दोस्तों, मेरा थर्ड पॉइंट है वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का मैं अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल लूँ डिसिप्लिन मैन का, तो मैं लूँगा इवॉल्व इंडिया के फाउंडर दीपक सर का। गजब के डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, मतलब मज़ा आ जाता है उनसे बातें करके, उनसे सीखते करके बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। दोस्तों एक बार जरूर मैं बताना चाहूँगा, कोई अच्छी तो एग्जाम्पल नहीं है लेकिन ज़रूर बताऊँगा। एक बार पर्ल का मीटिंग हम लोग V21 टीम के ले रहे थे दीपक सर, और मेरे से पूछ दिए कि इस वीक कितना का चेक बनाओगे। तो उसमें मेरा पर लेवल था लगभग 25-30 हज़ार 35 हज़ार के आसपास वीकली एवरेज था, मेरा रेगुलर बनता था। मैंने सोचा कि सर पूछ दिए हैं तो थोड़ा बढ़ा के बोलना चाहिए, तो मैंने बोल दिया सर इस वीक मैं 90 हज़ार बनाऊँगा चेक। तो कहते देख ले, कम करना कर ले, नहीं तो ये वीक का चेक मैं रुकवा दूंगा तेरा। मैंने बोला सर मजाक कर रहे होंगे। तो फिर मैंने बोला कि सही सर हो जाएगा। मैंने मेहनत भी किया सच बताऊँ तो, और वो 30-35 से फ़ायदे हुए, मुझे 60 हज़ार तक पहुँचा, लेकिन 90 हज़ार नहीं हुआ। और जब थर्सडे को अकाउंट में आता है पैसे तो मैं वेट करते रह गया, सबके आगे फ़ोन लगाए तो सबके आगे मेरे नहीं आए, फ्राइडे भी नहीं आया, सैटरडे आया। ऑफिस फ़ोन किए तो पता चला कि दीपक सर ने चेक को रुकवा दिए। तो मैंने बोला कि बहुत बड़ा मेरे को सबक मिला कि मैं भी अब डिसिप्लिन होऊंगा, सोच समझ के बोलूँगा। आज बहुत कुछ सीखने मिला। वहाँ के बाद फिर मैंने सर को जब भी कुछ भी हमसे पूछे मैंने उतना बताया जितना मैं कर सकता, और मैं जी जान लगा कर मेहनत करके किया भी, और तभी तो आज इस लेवल पे पहुँचा हूँ। तभी तो आज हमें प्यार करते हैं, आज हमें मानते हैं, इज्जत करते हैं। तो दोस्तों डिसिप्लिन के बारे में मैं बोलूँगा कि स्वयं का शासन कहलाता है अनुशासन। हम खुद डिसिप्लिन में रहना चाहिए। डिसिप्लिन हर जगह ज़रूरत है। ड्रेसिंग सेंस में कैसे हम पहन के जाते हैं सेमिनार में, इवॉल्व में, सक्सेस डे में, कैसे हम गेस्ट से मिलते हैं, क्या हम बातें करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, सच्चा है। मैं जब टॉप लेवल पे था तो मेरे एक टीम के एक लड़का ने अचानक आया, फ़ोन किया कि सर मैं तो पिछला हफ्ता 35 प्लान किया, मेरे एक भी ज्वाइनिंग नहीं निकले। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, 35 प्लान किसी ने किया और एक भी ज्वाइन, हम लोग तो 5 प्लान करते हैं, उसमें 1-2 ज्वाइनिंग होता है। तो मेरे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने बोला अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, देखते हूँ क्या होता है। तो मैंने गया उसके साथ एक गेस्ट के घर पे। तो जैसे वहाँ पहुँचा तो कहता सर थोड़ा मूड बनाने दीजिए। हम लोग मूड बना मतलब सर हम लोग 1-2 घंटा बैठेंगे ना, तब तक तो हमारा तो जाने निकल जाएगा। हमने क्या, तो अचानक देखें कि गुटखा निकाला, 2 पैकेट गुटखा मुंह में भर लिया। मैंने बोला क्या कर रहा है। हम लोग चलो हम लोग करने तो एग्जाम्पल सिखाता हूँ इसे आज। और वो गुटखा पूरा मुंह में भर लिया और प्लान दिखाना शुरू किया। अब मैं क्या देख रहा हूँ, सॉरी आ गया। मैं क्या देख रहा हूँ कि गेस्ट ये कुछ बोल रहा है और इसके मुंह से पानी निकल रहा है, थूक निकल रहा है, और गेस्ट बच रहा है ऐसे करके। तो क्या वो गेस्ट को समझ आएगा कि ये आदमी क्या बोल रहा है? उसका ध्यान कहीं और चला गया। तो मैंने बाहर निकल कर कुछ समझाया कि डिसिप्लिन सीखो। तुम्हें उस घर में जो मर्जी करना करो, लेकिन अगर आप गेस्ट के पास हो, किसी एसोसिएट के पास हो, टीम मीटिंग में हो, तो थोड़ा सा ये सब पे केयर करो। और वो सब छोड़ा, उसके बाद उसने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा और बहुत अच्छा काम करने लगा। तो दोस्तों ये सब कुछ डिसिप्लिन के एग्जाम्पल थे। दूसरा 4th पॉइंट जो मेरा है वो है कोच। एक अच्छा कोच बनना, एक मार्गदर्शक अच्छा बनना। अगर आप बनते हैं तब आप आगे बढ़ेंगे। मैं कोच का एग्जाम्पल लूँगा जो मेरे कोच हैं सुबोध सर। किस तरीक़ा से उन्होंने नर्चर किया हमें, हमारे टीम को क्या प्यार किए। आज मेरे
उनने उनके टीम है, कोई भी उनमें एक कमी नहीं निकाल सकता कि सर आप में ये कमी है, आपने इसको सपोर्ट किया, मुझे नहीं किया। बड़ा बैलेंस लाइफ। सबसे ज़्यादा तो मुझे, क्योंकि मेरे उनके इमीडिएट एक तरफ उनके बड़े भाई संजय तिवारी जी है, दूसरी तरफ मैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि वो संजय तिवारी जी के पक्ष लिए, मतलब बैलेंस करके। सच में बता रहा हूँ, ऐसा ही कोच होना चाहिए। कोच का क्या फर्ज होना चाहिए, आपका क्या फर्ज, जब आप कोच बनते हैं, आपका टीम बनता है, लीड जब करते हैं, तो आपका ये होना चाहिए कि अपना डाउनलाइन को पहचानना चाहिए, किसमें क्या ताकत है, कैसे किसको आगे बढ़ाना है। अब मेरा एग्जाम्पल ये, मैं जानता हूँ कि मेरे टीम में अजीत चौधरी जी हैं, अब शानदार मोटिवेशन लीडर है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा स्पीकर है। लोग ऐसे बोलते हैं कि मुर्दे भी जिंदा हो जाता है, तो मतलब भरा सभा में एकदम शांत माहौल है तो सब जोश में आ जाता है, आग लग जाता है। तो मेरा फर्ज एज ए कोच क्या है कि मैं उनको और उस आगे बढ़ाऊं, उस क्वालिटी में और आगे बढ़ाऊं, और आज वो बढ़ता जा रहा है। आज सब लोग उसको बोलता है एटम बम है, जहां आया और वो तूफान मचा देते हैं। तो ये सब अच्छा कोच होना चाहिए। दोस्तों, कोच का क्या काम होता है कि लीड बाय फ्रंट। कभी कोई बिजनेस होता है स्लो हो जाता है, तो उसमें लीड बाय फ्रंट, खुद आगे बढ़ करके, और आपको भाग लेना पड़ेगा। एक कहावत क्या है कि भेड़, बहुत सारा भेड़ है, लेकिन उसका जो लीडर है अगर वो शेर है, लायन है, तो वो जीत जाता है। लेकिन बहुत सारा लायन है, उसका लीडर अगर भेड़ है, मतलब डरपोक है, जो फ्रंट पे नहीं आता है, तो वो टीम हार जाता है। तो इसीलिए आपको कोच एकदम लायन बनना है, टाइगर जैसा बनना है, मोटिवेट रहना, हमेशा तेजी से काम करना है, आगे बढ़ना है। दोस्तों, तो ये सारा कुछ था। जो इंसान, मैं कुछ लिख करके लाया हूं उनके लिए, कोच के लिए, कि जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है। मतलब चल जाना तो सबका है, तो एक दिन मरण होता है। लेकिन जो इंसान दूसरे के लिए जीता है उसका एक दिन स्मरण होता है, माने उसको लोग याद करते हैं, हमेशा याद रहता है। तो ऐसा कोच बनिए। ऐसा जीना मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन ऐसा करके जाएं कि आने वाला वक्त में लोग आपको याद रखें। टीम को मतलब लेके चलना है। मैं उदाहरण देता हूं। अब मैं बोलूं मछली को कि तू पेड़ पे चढ़ जा, तो क्या मछली पेड़ पे चढ़ेगा? मछली भी बोलेगा कौन मेरा पागल आदमी है जो बता रहा है मुझे ये करने का रहा है, वो नहीं कर सकता। मैं बोलूं बंदर तू उड़ने लग, तो क्या उड़ेगा? नहीं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मजाक भी समझिए आप। तो जिसको जो कर सकता है उसी में उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अब क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम में एक से एक धुरंधर प्लेयर हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी, फिर भी रवि शास्त्री कोच का क्यों जरूरत है? क्योंकि वो कोच ना मार्गदर्शक है। प्लेयर जो है तो उसका दिमाग कहीं और चलता है, लेकिन कोच जो होता है उसका माइंड क्या चलता है कि मुझे पूरा टीम को जिताना है। रवि शास्त्री का इज्जत कब बढ़ेगा? जब इंडिया मैच जीतेगा, तो आप हमारा टीम जीतेगा। इसीलिए अच्छा कोच होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो मेरा पॉइंट है वो है इनोवेटर, इनिशिएटिव लेना, नया नया सोचने वाला होना चाहिए। ये मैंने सबसे ज़्यादा मैं इम्प्रेस हुआ हूँ हर सर से। हमेशा नया नया चीज़ सोचते हैं, हमेशा नया नया चीज़ करते हैं। वो सब जो करते हैं जो हम लोग सोच नहीं पाते हैं, और उनके करने से हम लोग का पूरा इवॉल्व इंडिया का बिजनेस बढ़ता है। तो मैं हर सर से जब मिलता हूँ, जितने भी मिलते हैं हम लोग, जब भी मिलते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता हूँ। हमेशा बताते हैं तुम ये नहीं कर रहा है, तुम नया जगह पे काम कर, तू वहाँ पे क्यों नहीं गया। मैं दोस्तों अगर मैं बोलूँ, और दिल्ली से मुझे आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन हर सर बोले कि तू झारखंड जा, तू बहुत जल्द तरक्की करेगा, टीम बनाएगा। इसको कहते हैं इनोवेटर। और मैंने उनका बात माना, क्योंकि बात तो काट नहीं सकता मैं, माना, और मैं झारखंड में आया, और इतना टीम है आज वो सब आपके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है। तो गुड इनोवेटर होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, नया नया जगह पे सेमिनार करना, हम लोग सबके बारे में सोचना चाहिए अपने बारे। ये नहीं कि हम लोग डिपेंड होना अपना सीनियर पे, चाहे कोई सेमिनार कर देगा अपना वहाँ मैं गेस्ट ले जाऊँगा, कोई टीम मीटिंग कर देगा वहाँ ले जाऊँगा, कोई इवॉल्व कर देगा वहाँ ले जाऊँगा। ऐसे में वो तो तरक्की करेगा, लेकिन हमारा तरक्की स्लो होगा। लेकिन अगर खुद हम अपने बारे में सोचेंगे, अपने टीम के बारे में सोचेंगे, नया नया इनिशिएटिव लेंगे, तब फिर हमारा तरक्की होगा। इसीलिए इनोवेटर बनिए, नया नया चीज़ सोचिए, तो आगे आप ज़रूर बढ़ेंगे। दोस्तों, एक बात बोलना चाहता हूँ कि पैसन क्रिएट्स मोटिवेशन एंड विच लीड्स टू इनोवेशन। अगर आपको पैसन है कुछ पाने का, अपने सपने पूरा करने का, डायमंड बनने का, कैपिंग अचीव करने का, तभी आप इनिशिएटिव लेंगे। और वो पैसन नहीं रहेगा तो
फिर आप वो नहीं सब कुछ करेंगे। तो वो ज़रूरी है, कैसे मैं डायमंड बनूं, तभी आप करेंगे। तो ये सारे थे जी। उसके बाद 6 पॉइंट जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो है डिप्लोमेट। चालाक थोड़ा बनिए। मैं डिप्लोमेट अगर मैं बोलूँ तो मैं खुद को भी अपने आप को डिप्लोमेट समझता हूँ। मैं ज़्यादा अपने आप से कहाँ तोल मोल के बोलता हूँ। कहीं भी बैठता हूँ, गेस्ट के पास, एसोसिएट के पास, टीम के पास, किसी के साथ, तो कुछ भी बोलने से पहले मैं दिमाग से पूछता हूँ, मन से नहीं। मन बड़ा चंचल होता है। दिमाग से पूछता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या बोलने से मेरा बिजनेस बढ़ेगा। वैसा चीज़ नहीं बोलना है जिससे मुझे पता है कि ये बिजनेस नहीं बढ़े, निगेटिव हो जाएगा लोग, तो वैसा बातें क्यों बोलूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैं डाउनलाइन से बैठा हूँ, अब मान लो कुछ किसी चीज़ में प्रोडक्ट में ही लेट आया, अब मैं ही खुद बोल रहा हूँ अरे बेकार है, ये है, वो है, प्रोडक्ट इतना लेट से आता है, ये कुछ भी। तो क्या हुआ, मैं अपने आप पैर में कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। मैं खुद डिमोटिवेट हो रहा हूँ, कर रहा हूँ, और डाउनलाइन को डिमोटिवेट कर रहा हूँ। तो नहीं, दिमाग से सोच करके बोलना है कि हमें क्या बोलने से बिजनेस बढ़ेगा, वही चीज़ बोलिए। डिप्लोमेट का और मैं उदाहरण देता हूँ। मैं शुरुआत में एक बार ऐसा आया था, बार बार नहीं आया था। एक बार क्या हुआ था, मैं जितेश जी जो आज गोइंग विनर्स है, उनको मैं प्लान दिखा रहा था दिल्ली में पहला जब। तो उसने पूछ दिया, सर आपका अपना चेक तो दिखाइए सर, आप बहुत बड़े बड़े बातें बोल रहे हैं, 40 लाख और ये वो। तो इत्तेफाकन उस वीक मैं कहीं गाँव चला गया था, आया ही था, काम नहीं हुआ था, और 1000 का चेक मात्र बना हुआ था, और सिल्वर भी नहीं थे, फ्रेशर ही थे मैं। तो अब अगर मैं डिप्लोमेट, वहाँ थोड़ा डिप्लोमेसी किया मैंने, अगर मैं वो 1000 का चेक दिखाता तो शायद वो डिमोटिवेट भी हो सकता था। आई डोंट नो। तो मैंने क्या बोल दिया, थोड़ा सा साइट में कुछ प्रॉब्लम है, आईडी नहीं खुल रहा है, मैं देखता हूँ, नेक्स्ट टाइम आता हूँ तो मैं आपको बताऊँ। उसका फिर क्या हुआ, मैं मेहनत किया टीम के साथ, और 10,000 से ऊपर का चेक बनाया। फिर मैंने फॉलो अप करने के लिए जितेश जी के पास गया, और मैं बोला कि सॉरी उस दिन साइट नहीं खुला था जितेश, देखो आज खुल गया, देखो इस वीक का 10,000 का चेक। और जितेश कोरियर में काम कर रहा था, और उसका सैलरी था 5,000। तो वो मेरा एक हफ्ते का 10,000 चेक देख करके ऐसा मोटिवेट हुआ कि उसने अगला दिन कोरियर का नौकरी छोड़ करके और मेरे साथ ज्वाइन किया, और तब से वो आज भी टॉप लीडर में मेरे टीम का है। तो ये डिप्लोमेसी थोड़ा ज़रूरी है। बोलते हैं ना, किसी भी व्यक्ति को बहुत सीधा नहीं होना चाहिए। बहुत सीधा और बेवकूफ़ में जरा मरा का ही अंतर होता है। ईमानदार होइए, आप बहुत अच्छे इंसान होइए, वो तो होना ही होना है, लेकिन बहुत सीधा नहीं। बोलते नहीं है कि सीधा जो वृक्ष होता है ना, उसको पहले काटा जाता है, बाद में टेढ़ा उड़ा वृक्ष को। तो दोस्तों, चालाक थोड़ा सा बनना ज़रूरी है, समझदार बनना ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य में आप बहुत पैसे कमाएंगे, तो पैसे को भी मैनेज करना ये समझदारी वाला काम है। तो ये उसके बाद जो 7वां पॉइंट है वो है रिस्क। अगर आप रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं है तो आप तरक्की नहीं कर सकते दोस्तों। लेना तो पड़ेगा। सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, वो सबसे बड़ा रिस्क है। तरक्की करने के लिए लेना पड़ेगा। क्या क्या रिस्क होता है, अब नया सिटी में जाके हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करने गए, हो सकता है नहीं बढ़े, ऐसा भी हुआ है, आगे नहीं हो सकता है नहीं बढ़े, तो क्या हो जाएगा, नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ा, लेकिन हमने मेहनत तो किया। बोला क्या जाता है कि ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी, और अगर हार भी गए तो सीख मिलेगी। समझ में आ रहा है दोस्तों? या तो रिस्क लेंगे तो या तो जीतेंगे, और अगर हार भी गए तो क्या होगा कि आप कुछ सीखेंगे, कुछ खोएंगे नहीं। तो रिस्क लेना सीखिए, रिस्क नहीं लेंगे तो आगे तरक्की नहीं होगी। उसके बाद जो मेरा 8 पॉइंट है वो है इम्प्रूवमेंट। हर तरह से इम्प्रूव करना, क्वालिटी, अपना क्वालिटी का, टीम में अच्छे आपके टीम में लीडर आए, सर्च करने की ज़रूरत है। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, क्वालिटी डेवलप करने का। वो तभी होगा जब नॉलेज आप बढ़ाएंगे, अपना स्किल बढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएंगे, अच्छे से बात करना सीखेंगे, सब कुछ। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा जितना, अगर आप इम्प्रूवमेंट अपना करते जाएंगे। तो मैं अगर इम्प्रूवमेंट का एग्जांपल दूंगा तो मैं मान सर से बहुत सीखा हूँ कि कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं हर तरह से। मतलब 100% अगर किसी को अगर इम्प्रूवमेंट अगर देखना है तो मैं मान सर को मैं देखता हूँ, और मैं अपने टीम में भी देखता हूँ कि रंजीत जी, सतीश जी, विजय भारती, चांद रशीद,
प्रमोद करना, विनोद गिरी जी, ऐसे ऐसे बहुत सारे लीडर जो इम्प्रूव किया, प्रदीप सिंह यादव, बहुत सारे टीम। क्योंकि दोस्तों बिना इम्प्रूव किए तो कोई मतलब सिल्वर भी नहीं बन सकता, गोल्ड भी नहीं बन सकता, पर तो डायमंड कहाँ से बनेगा? तो अपना आपको इम्प्रूव करना। हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं अभी भी दीपक सर, हर्ष सर पास, सुबोध सर पास जाता हूँ तो सीखता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो आगे आगे चल चुके हैं, सारे मुश्किलें को वो आगे पार किए हुए हैं। तो वो जो बताएंगे वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए इम्प्रूवमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट कहाँ से हो सकता है? तो किताबें पढ़ करके, अच्छे वीडियो में मोटिवेशनल देख करके, मोटिवेशनल वीडियो देख करके, यूट्यूब में बहुत तरह का ट्रेनिंग देख करके, बातें करके सीनियर से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है चीज़। 9 पॉइंट है, वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जहाँ पे क्या होता है कि रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है तो आप मतलब इज्जत पाएंगे। अगर ये क्वालिटी है तो वो क्वालिटी का नाम है 9.9, प्रॉब्लम सॉल्वर, समस्या का निदान करने वाला बनिए। और ये मैं सीखा हूँ इवॉल्व इंडिया में अजय पिल्ले सर से। मैं ऑफिस में बैठता था, देखता था तरह तरह का लोग दुनिया भर का आके प्रॉब्लम सुनाते थे, अब बड़े हंसते हुए, जानते हैं अजय सर का इतना मजाकिया मूड में मस्त रहते हैं, और प्रॉब्लम को ऐसे करके सॉल्व कर देते थे। कुछ किसी को बुला करके, ऑफिस रिलेटेड काम है तो ऑफिस रिलेटेड, टीम के रिलेटेड, पर्सनल किसी का है तो वो भी मैं देखता हूँ बैठा करके समझाते थे। तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो आपको इज्जत बढ़ेगा, आपका टीम में हर जगह नाम होगा। तो लोग क्या है, नीचे से जब आपसे कुछ प्रॉब्लम सुनाएंगे और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो वो टप करके आपके अपलाइन पे चल जाएंगे। फिर आपको लगेगा अरे ये तो मेरे को पूछना ही बंद कर दिया। लेकिन गलती किसने किया? आपने खुद गलती किया। आप उसके प्रॉब्लम को सुने नहीं, और सुने भी तो उसको सॉल्व करने पे ध्यान नहीं दिए, उसको आप हल्के में ले लिए। कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है दुनिया में जो कि सॉल्व नहीं हो सकता। हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, बशर्ते हम उस पर ध्यान दें। हमें भी फ़ोन आता है बहुत तरह का, तो मैं उसको ऑफिस में बात करके, सर से बात करके, सीनियर से बात करके, कैसे भी करके, फैमिली रिलेटेड भी प्रॉब्लम कोई बोलता है, पर्सनल रिलेटेड प्रॉब्लम भी बोलता है, मैं सब चीज़ सॉल्व करने का पूरा कोशिश, मेरा 100% कोशिश रहता है कि इसके जो प्रॉब्लम आए वो मेरे ही तक खत्म हो जाए, ऊपर ना जाए। तभी आज रिस्पेक्ट है दोस्तों, तो ये बहुत ज़रूरी है। कुछ भी प्रॉब्लम, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो। एक चीज़ बोलना चाहता हूँ इस पे कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वे लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तो प्रॉब्लम अगर आ रहा है आपके पास, लोग प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, प्रॉब्लम बता रहे हैं, इसका मतलब है कि उस आप में काबिलियत है सॉल्व करने का, ये वो जानता है। इसलिए आप हल्के में नहीं लें, उसको क्लियर करें। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल विथ टाइम, लक्ष्य समय के अनुसार निर्धारित समय पे करना, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर लक्ष्य के बिना कुछ नहीं हो सकता, लक्ष्य है तो सब कुछ हो सकता है। और मैं अपना डाउनलाइन, धुरंधर डाउनलाइन, मेरा एकदम चहेता डाउनलाइन अजीत चौधरी, जिसको मैं देखा हूँ कि एक लक्ष्य बनाता है, उसको पूरा करता है, दूसरा नया लक्ष्य बनाता है, फिर उसको पूरा करता है, तीसरा बना, तभी आज उसने इतना शानदार घर बनाया अपना, तभी इतना शानदार उसने देवघर में घर बना रहा है, तभी इतना शानदार उसने धनबाद के बगल में घर कहीं बना रहा है, तभी उसने इयोन लिया, फिर इको स्पोर्ट्स लिया, उसका बाद ऑडी कार लिया। तो दोस्तों वो लक्ष्य बनाते जा रहा है। और अभी फिर मेरे को कल ही फ़ोन से बात किया कि सर मैंने एक नया लक्ष्य बना लिया कि अब मेरे टीम में इतने डायमंड होंगे आने वाले वक्त में। मैंने बोला वाह वेरी गुड। तो लक्ष्य बनाना जरूरी है। बोला जाता है ना कि बिना लक्ष्य के जीवन बिना पता लिखे लिफाफे की तरह है कि वो कहीं पहुंच नहीं सकता। अगर लिफाफा में कुछ पता नहीं लिखा हो तो कहीं पहुंचेगा तो नहीं। तो हमारे और आपके ज़िंदगी में अगर लक्ष्य नहीं है कि हमें क्या पाना है, क्या भविष्य में पाना है, तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों। तरक्की नहीं हो सकता, सपने पूरा नहीं हो सकता। इसलिए लक्ष्य बनाएं। हमने लक्ष्य बनाया तभी आज मरकरी, हमने लक्ष्य बनाया तभी आज ऑडी Q5 गाड़ी पे है, तभी आज इतने सुंदर मकान में, घर में, फ्लैट, अपना फ्लैट में रह रहा हूँ। और तो लक्ष्य लाइन से लगा हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप भी अपना लक्ष्य बनाइए। जो फ्रेशर है तो सिल्वर कितना महीना में बनना, सिल्वर है तो गोल्ड कितने महीना में, गोल्ड है तो पर्ल कितना महीना में, और वैसा वैसा डायमंड कितने महीना या कितने साल में। तो ये लक्ष्य बनाइए। कैपिंग कब
आपके नेक्स्ट प्रोग्राम अगर हो रहा है, जब भी हो, तो उसमें आपके कितने सिल्वर होंगे, ये लक्ष्य बनाइए। अगर आप लक्ष्य बना करके और उसको पार करेंगे, उसको करेंगे, तो फिर सक्सेस से आपको कोई रोक नहीं सकता। और जब आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे, अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, तब कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहे कि हे प्रभु, हमें हर जन्म ऐसे ही संतान दे। तब जाके आप अपने आप को सफल समझिएगा कि अगर जब आपके माता पिता भी अगर आपसे कहने लगे, पूछने लगे, और वो चाहते रहे, आपकी वाइफ बोले कि हर जन्म में आपका ही साथ हो, आपके बच्चे बोले कि हर जन्म में हमें ऐसा ही पापा मिले, ये तभी हो पाएगा जब आप मेहनत करेंगे, सिस्टम से काम करेंगे, सारे अपने सपना पूरे करेंगे और सारा अपना पूरा सपना अपना परिवार का करवाएंगे, तभी जा करके ये संभव हो पाएगा। दोस्तों मेरा ट्रेनिंग यहीं तक था।